हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। देश भर में एलपीजी गैस बुकिंग और पेट्रोल डीजल सप्लाई को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी की है, जिससे आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा और डिलीवरी में देरी होने पर कंपनियों की जवाबदेही तय की जाएगी। बीते समय में कई उपभोक्ताओं ने गैस सप्लाई में देरी और पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। अब कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि हर उपभोक्ता को समय पर गैस और ईंधन उपलब्ध हो, ताकि किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके साथ ही डिजिटल बुकिंग और ट्रैकिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, जिससे उपभोक्ता अपने ऑर्डर की स्थिति आसानी से जान सकें। इस फैसले से आने वाले समय में सप्लाई सिस्टम में सुधार देखने को मिल सकता है और लोगों को बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है। और वहीं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पूर्वांचल का तीसरा एयरपोर्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलने वाली है। सरकार ने इस परियोजना के लिए करीब 23 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है। पूर्वांचल क्षेत्र में अभी तक सीमित एयर कनेक्टिविटी रही है, जिससे निवेश और पर्यटन दोनों प्रभावित होते रहे हैं। इस नए एयरपोर्ट के बनने से न केवल सोनभद्र बल्कि आसपास के जिलों को भी सीधा फायदा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस एयरपोर्ट के जरिए औद्योगिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। ये परियोजना पूर्वांचल के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में टीजीटी यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर भर्ती के लिए अब टीईटी या यूपीटीटी पास होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आया है। कोर्ट के आदेश के बाद यह निर्णय लागू किया गया है, जिसमें कक्षा 9 और 10 के शिक्षकों की पात्रता को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। पहले इस भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को झटका लग सकता है जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया है, जबकि योग्य उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार आएगा और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। अब आने वाली भर्तियों में उम्मीदवारों को इन नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। और एक और बड़ा अपडेट हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कई देशों में गंभीर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश और प्राकृतिक आपदाएं अब आम होती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में बाढ़, सूखा और हीटवेव जैसी घटनाओं में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो चिंताजनक संकेत दे रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई जा रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा है। देखिए दोस्तों, एक तो सीबीएसई ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए मैथ्स और साइंस में डुअल लेवल सिस्टम लागू करने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे छात्रों को अपनी क्षमता के अनुसार विषय चुनने का विकल्प मिलेगा। इस नए नियम के तहत छात्र बेसिक और एडवांस स्तर के बीच चयन कर सकेंगे, जिससे पढ़ाई का दबाव कम करने की कोशिश की गई है। पहले भी मैथ्स में यह विकल्प दिया गया था, लेकिन अब इसे और विस्तार देते हुए साइंस विषय में भी लागू करने की योजना बनाई गई है। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों की समझ और रुचि के अनुसार उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कमजोर छात्रों को राहत मिलेगी और वे अपनी गति से सीख सकेंगे। आने वाले शैक्षणिक सत्र से यह नया सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे लाखों छात्रों को फायदा मिलने की उम्मीद है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, देश भर में अब बिना फास्टैग के टोल पार करना और महंगा पड़ने वाला है, जहां सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए यूपीआई पेमेंट पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। नए नियम के तहत अगर वाहन पर फास्टैग नहीं है और चालक यूपीआई के जरिए भुगतान करता है तो उसे करीब 1.25 गुना ज्यादा टोल देना होगा। अब तक कई लोग फास्टैग की जगह कैश या डिजिटल पेमेंट का विकल्प चुनते थे, जिससे टोल प्लाजा पर जाम और देरी की समस्या बनी रहती थी। सरकार का उद्देश्य है कि सभी वाहन चालक फास्टैग का उपयोग करें, जिससे टोल कलेक्शन प्रक्रिया तेज और सुगम हो सके। इस नियम के लागू होने से टोल प्लाजा पर भीड़ कम होने और यात्रा समय में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों में फास्टैग लगवा लें, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। और वहीं देश में 2027 की जनगणना को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो गई है, जहां 7 मई से सेल्फ एन्यूमरेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने बताया है कि इस बार लोग खुद ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया और आसान बनाई जाएगी। पिछली जनगणना के दौरान पूरी प्रक्रिया पारंपरिक तरीके से हुई थी,
जिसमें अधिकारियों को घर घर जाकर जानकारी जुटानी पड़ती थी। डिजिटल सिस्टम लागू होने से समय की बचत होगी और आंकड़ों की सटीकता भी बढ़ेगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सही और पूरी जानकारी दर्ज करें ताकि भविष्य की योजनाएं बेहतर तरीके से बनाई जा सके। ये कदम देश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, देश भर में एनसीईआरटी की स्कूल किताबों को लेकर संकट की स्थिति सामने आ रही है, जहां कई जगहों पर किताबों की कमी देखी जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि बाजार में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस की किताबें या तो उपलब्ध नहीं हैं या फिर ऊंचे दामों पर बेची जा रही हैं। हर साल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में किताबों की मांग बढ़ जाती है, लेकिन इस बार आपूर्ति समय पर नहीं हो पाई है। कई दुकानदारों पर अधिक कीमत वसूलने के आरोप भी लग रहे हैं, जिससे अभिभावक परेशान हैं। सरकार और संबंधित विभाग इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया है। इस बीच छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, जिससे अभिभावकों की चिंता और बढ़ गई है। और एक और बड़ा अपडेट, राजस्थान के बूंदी जिले में संविदा कर्मचारियों ने वेतन कटौती और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें समय पर पूरा वेतन नहीं मिल रहा है और कई सुविधाओं में कटौती की जा रही है। पिछले कुछ समय से संविदा कर्मचारियों के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा था, जो अब खुलकर सामने आ गया है। महिला कर्मचारियों ने कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान का भरोसा दिया है। यह मामला अब राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बनता जा रहा है और आगे और कदम उठाए जा सकते हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ट्रेनों के आउटर सिग्नल पर लंबे समय तक रुकने की समस्या को खत्म करने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 52 स्टेशनों पर कुल 146 प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जाएगी, जिससे ट्रेनों का संचालन और सुचारू हो सकेगा। अभी तक कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म छोटे होने के कारण ट्रेनों को आउटर पर रोकना पड़ता था, जिससे यात्रियों को परेशानी होती थी। रेलवे का मानना है कि प्लेटफॉर्म विस्तार से ट्रेनों की आवाजाही तेज होगी और समय की बचत होगी। इस परियोजना से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और ट्रेन लेट होने की समस्या में भी कमी आएगी। आने वाले समय में ये सुधार रेलवे व्यवस्था को और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। ईरान और पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच तेहरान ने जरूरी सामान ले जा रहे जहाजों को होर्मुज जलमरुमध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, जिससे वैश्विक व्यापार को राहत मिली है। ईरानी प्रशासन ने साफ किया है कि खाद्य सामग्री, दवाइयों और जरूरी आपूर्ति वाले जहाजों को रोका नहीं जाएगा और उन्हें सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। हाल के दिनों में क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण इस अहम समुद्री मार्ग पर खतरा बढ़ गया था, जिससे तेल और व्यापारिक सप्लाई प्रभावित हो रही थी। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए यह फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता आएगी और सप्लाई चेन बेहतर बनी रहेगी। फिलहाल इस फैसले के बाद व्यापारिक गतिविधियों में धीरे धीरे सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। और वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां जल्द ही रिजल्ट जारी किए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक परिणाम घोषित किए जा सकते हैं और छात्र आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट देख सकेंगे। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं और रिजल्ट को लेकर बेसब्री से इंतजार करते हैं। पिछले वर्षों में भी बोर्ड ने समय पर परिणाम जारी करने का प्रयास किया है, जिससे छात्रों को आगे की पढ़ाई में सुविधा मिल सके। इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया गया है ताकि रिजल्ट में देरी ना हो। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी पहले से तैयार रखें। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश भर में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन ऑयल ने 141 एजेंसियों पर छापेमारी की है, जिससे हड़कंप मच गया है। जांच में कई जगहों पर अनियमितताएं सामने आई हैं, जहां घरेलू गैस का गलत तरीके से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। लंबे समय से गैस की कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये सख्त कदम उठाया गया है। इंडियन ऑयल ने आश्वासन दिया है कि उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। कंपनी का कहना है कि दोषी एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस तक रद्द किए जा सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सही कीमत पर गैस उपलब्ध कराना और व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। और एक और बड़ा अपडेट, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने युवा प्रोफेशनल और फील्ड असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिससे युवाओं के लिए नया अवसर सामने आया है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इस तरह की भर्तियां समय समय पर निकाली जाती हैं ताकि कृषि और अनुसंधान क्षेत्र को मजबूत किया जा सके। संस्थान का उद्देश्य है कि योग्य और प्रशिक्षित युवाओं को इस क्षेत्र में शामिल किया जाए। चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न परियोजनाओं में काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होगा। आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी आधिकारिक माध्यमों पर उपलब्ध कराई गई है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त स्कूलों में 23,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारियां तेज हो गई हैं, जिससे शिक्षण क्षेत्र में बड़ा अवसर बनने जा रहा है। जानकारी के अनुसार करीब 23,213 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पोर्टल अपडेट का इंतजार किया जा रहा है।
काफी समय से इन भर्तियों का इंतजार किया जा रहा था, जिससे अभ्यर्थियों में उत्सुकता बनी हुई है। शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि पोर्टल अपडेट होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस भर्ती के जरिए स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आने वाले समय में ये भर्ती युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर साबित हो सकती है।